कहते हैं कि एक बार आपका करियर सेट हो जाए और आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा हो और ठीक ठाक आपकी जॉब चल रही हो, तब आपको आराम से बैठ जाना चाहिए कंफर्ट जोन में। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनकी प्रॉब्लम है कि ये कंफर्ट जोन में कभी बैठती ही नहीं है। ये हर बार रूल्स ब्रेक करती है और कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, और यकीन मानिए कि हर बार ये जो कुछ करती है वो कमाल ही करती है। ये हैं तो अपने 40s में, लेकिन हर साल ऐसा लगता है कि इनकी उम्र जो है वो कम होती जा रही है। इन्होंने अपने आप को कुछ इस तरीके से फिट रखा है कि उम्र जो है इनके लिए सिर्फ एक नंबर की तरह है। ये इतनी फिटनेस फ्रीक है कि अगर जिम्स बंद है जैसे कि लॉकडाउन के दौरान, तो ये हमें बांद्रा की सड़कों पर रनिंग या वॉकिंग तक करते नजर आ जाएंगी। ये वो है जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान पर लाइन मारी थी और उनको बहुत पसंद करती थी। यानी कि काजोल के अलावा शाहरुख के साथ ये अपना एक अलग लव एंगल बनाना चाह रही थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। डीडीएलजे की प्रीति शांति फेम एक्ट्रेस मंदिरा बेदी की। मंदिरा बेदी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मंदिरा बेदी की पहली ही जॉब 2 दिन में छूट गई। क्यों मंदिरा बेदी ने जब क्रिकेट में कदम रखा तो उन्हें बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, और कैसे जब मंदिरा बेदी ने अपनी फैमिली लाइफ जीना शुरू की ही थी, उनके बच्चे बड़े हो ही रहे थे, तब उनकी फैमिली ही टूट गई। उनके पति को हार्ट अटैक आ गया। मंदिरा का जन्म कोलकाता में हुआ है। इसके बाद थोड़े समय तक उनकी फैमिली दिल्ली में रही, फिर मुंबई आई, फिर दिल्ली, यानी कि मुंबई दिल्ली के बीच चलता रहा मामला। लेकिन मंदिरा का ज़्यादा मन मुंबई में ही लगा। इनफैक्ट मुंबई से ही उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की। सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो थी और इसके बाद उन्होंने मास कॉम की पढ़ाई की थी। आगे जाकर वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। इसी दौरान उनके मास कॉम में उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी किसी एड फिल्म मेकर के अंडर कॉपी राइटिंग की या उसके असिस्टेंट के तौर पर। तब उन्होंने प्रहलाद कक्कड़, जो कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े एड फिल्म मेकर हैं, उन्हें असिस्ट किया था। तभी मंदिरा बेदी ने पीयूष पांडे, वो भी एक एड फिल्म मेकर है, उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्हें आता कुछ नहीं था, एक इंटर्न थी, लेकिन तब पीयूष पांडे ने मंदिरा को वो जॉब दे दी थी। ये जॉब मंदिरा शुरू करती, इस जॉब में कुछ सीखती, उससे पहले ही मंदिरा को ये जॉब छोड़नी पड़ी। इसके पीछे कारण यह है कि तब मंदिरा बेदी को शांति नाम का सीरियल जो है वो ऑफर हो गया था। शांति की कहानी भी ऐसी है कि मंदिरा जब प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट कर रही थी, तब वहां पर आदि पोचा करके एक शख्स है जो उस टाइम शांति सीरियल लिख रहे थे, और उन्होंने वहीं पर मंदिरा को बताया था कि वो इस तरह का सीरियल लिख रहे हैं जो बिल्कुल अलग होगा, हफ्ते में 5 दिन आएगा और विमेन ओरिएंटेड ये सीरियल होगा, दिन के वक्त आएगा। एक अलग तरह का ट्रेंड तब शुरू किया जा रहा था। सैटेलाइट चैनल्स आ गए थे, कंटेंट की डिमांड हो गई थी और टीवी सीरियल्स शुरू होने का ये ज़माना था। और तब आदि पोचा ने ही मंदिरा बेदी को शांति के किरदार के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा। पहला ऑडिशन हुआ, इसके बाद दूसरे ऑडिशन के लिए मंदिरा को सलवार सूट में बुलाया गया। जब मंदिरा सलवार सूट में गई तो वो शांति के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी, और यहाँ से मंदिरा बेदी की एक अलग जर्नी शुरू हुई। यानी कि एक एड फिल्म मेकर के तौर पर उन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले ही उन्हें ये एक्टिंग का ऑफर आ गया था, और मंदिरा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, जो कि कोई भी करता। जाहिर सी बात है, मंदिरा अब तक सोच रही थी कि कैमरे के पीछे का काम उन्हें संभालना है, लेकिन अब डायरेक्ट किस्मत ने उन्हें कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ये मौका कौन छोड़ता, और मंदिरा ने सही किया कि इस मौके पर उन्होंने चांस मारा। शांति सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ। ये सीरियल 4 साल तक चलता रहा। करीब 800 से 1000 एपिसोड्स तक इस शो के बन चुके थे और शांति के किरदार को बहुत पसंद किया गया। मंदिरा के चर्चे घर घर में हो गए। जिस वक्त मंदिरा शांति कर रही थी तभी उन्हें डीडीएलजे का भी ऑफर आया था। इनफैक्ट अगर बात करें मंदिरा की शांति में, तो शांति में वो अलग एक स्ट्रॉन्ग किरदार निभा रही थी, वहीं डीडीएलजे में उनका किरदार उसके बिल्कुल विपरीत था। प्रीति का किरदार उन्होंने निभाया था और ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि इस फिल्म के हर एक किरदार को नोटिस किया गया। इसी दौरान उन्होंने औरत, घर जवाई, जो कि आर माधवन के साथ शो था, उसका भी वो हिस्सा रही और उनके शोज अच्छे चल रहे थे, वो अच्छा काम कर रही थी। साथ ही मंदिरा ने टीवी शो होस्ट करना भी शुरू कर दिया था। तब सॉन्ग्स के काउंटडाउन वाले शोज काफी चला करते थे, उसका बहुत ट्रेंड था।
तो फिलिप्स टॉप 10 करके एक शो आ रहा था और इसके लिए ऑडिशंस चल रहे थे। मुकुल आनंद इस शो के लिए ऑडिशन ले रहे थे और तब मंदिरा बेदी को भी शो के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। मंदिरा बेदी जब वहां पर ऑडिशन देने गई तो वहां पर पहली बार उनकी मुलाकात हुई राज कौशल से, जिनसे आगे जाकर उन्होंने शादी करी। राज कौशल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारी तीसरी मीटिंग में मैंने ये डिसाइड कर लिया था और मुझे ये पता चल चुका था कि मुझे अगर किसी के साथ शादी करनी है तो वो यही है। जहां राज ने आगे जाकर खुद की एड फिल्म कंपनी शुरू की, वो एड फिल्म मेकर बने, वहीं मंदिरा बेदी ने टीवी में अपना काम जारी रखा और फिल्मों में छोटे मोटे किरदार वो कर रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि इतने से किरदार करने से मतलब नहीं है। मंदिरा बेदी फुल टाइम काम चाहती थी, वो अपने आप को बिजी रखना चाहती थी। ये 2003 में मंदिरा बेदी की किस्मत तब बदल गई जब सोनी टीवी ने मंदिरा बेदी को क्रिकेट की एंकरिंग के लिए हायर किया। ऐसा अपने आप में बहुत कम हुआ है। इनफैक्ट किसी एक्ट्रेस के साथ तो ऐसा पहली ही बार हुआ है जब उसे लाइव क्रिकेट होस्ट करने के लिए कहा जाए और क्रिकेट के बारे में बात करने को कहा जाए। लेकिन तब सोनी टीवी एक नया कंसेप्ट लाना चाह रहा था और इसीलिए मंदिरा बेदी को हायर किया गया। मंदिरा बेदी को क्रिकेट की बेसिक नॉलेज थी और वो इस जॉब को लेकर कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि जितना उन्हें आता है और जिस तरह से वो अपना हर काम करती है वैसा ही 100% डेडिकेशन वो इस काम में भी देगी। मंदिरा बेदी ने क्रिकेट को होस्ट करना शुरू किया। ये सभी के लिए काफ़ी चौंका देने वाली थी क्योंकि क्रिकेट फील्ड पर अब तक मेल एंकर्स ही इन शोज को होस्ट किया करते थे और मंदिरा बेदी ने जब इसे होस्ट करना शुरू किया तो उन्हें तारीफ की जगह क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सिवाय मंदिरा की क्रिकेट नॉलेज के। मंदिरा के कपड़ों की बात की गई, मंदिरा के ब्लाउज के स्ट्रैप की बात की गई, मंदिरा के लिए ये तक कहा गया कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो आपको कैमरे पर आकर पढ़नी है, आपको लाइव कमेंट्री करनी है। मंदिरा के लिए ये भी कहा गया कि मंदिरा जो है साउथ अफ्रीका के वेदर की बात कर रही है, उसको ये बात करना चाहिए कि इस वेदर के कारण पिच पर क्या असर पड़ेगा। जीरो नॉलेज के साथ मंदिरा बेदी जैसी एक्ट्रेस को क्यों खड़ा कर दिया क्रिकेट की कमेंट्री के लिए, इस तरह की बातें सामने आई। मंदिरा बेदी का कॉन्फिडेंस डगमगा गया, वो बुरी तरह से रोती थी और एक टाइम पर सोचा भी था कि वो क्विट कर लेगी। लेकिन तब चैनल वालों ने विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि तुम ये कर सकती हो, इसका असर अच्छा होगा और हम बहुत सीरियस हैं तुम्हें लेकर। तब मंदिरा ने भी अपनी हिम्मत जुटाई, राज का सपोर्ट उनके पास था और मंदिरा ने कॉन्फिडेंटली ये कमेंट्री करना शुरू किया। क्रिटिसिज्म धीरे धीरे एंजॉयमेंट में बदल गया और एंजॉयमेंट के बाद धीरे धीरे मंदिरा बेदी को क्रिकेट पिच पर एंकरिंग करते हुए लोगों को देखने की आदत हो गई। मंदिरा नहीं होती थी तो कुछ कम लगता था। ना सिर्फ मंदिरा ने एक अलग एंटरटेनमेंट ऐड किया था क्रिकेट को, बल्कि एक ग्लैमर का एडिशन भी हुआ ही था। क्रिकेट में आने के बाद मंदिरा बेदी का एक नया सर्कल बन गया। बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई। इनफैक्ट वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर जाने लगी और जब पार्टीज होती थी तो वो इन क्रिकेटर्स के साथ एंजॉय भी करती थी। और यही वो टाइम था कि नफरत करने वाले लोगों ने मंदिरा बेदी का नाम युवराज सिंह से तक जोड़ दिया। मंदिरा बेदी जो ऑलरेडी मैरिड थी, उनका नाम युवराज सिंह से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि युवराज सिंह की तब इमेज प्ले बॉय वाली थी। हालांकि ये सारी रूमर्स गलत थी। फाइनली राज जो कि मंदिरा के हस्बैंड हैं, उन्हें सामने आकर इन सारी बातों को क्लियर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मंदिरा और हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर एक से एक अट्रैक्टिव लोगों के साथ हम दिन भर रहते हैं। शादी के रिश्ते में विश्वास होना जरूरी है, लेकिन शादी के साथ साथ जब आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको और मजबूत विश्वास करने की जरूरत है और मुझे मंदिरा पर पूरा भरोसा है। राज के सपोर्ट ने मंदिरा को और स्ट्रॉन्ग किया और वो एंजॉय करके अपनी क्रिकेट कमेंट्री करती रही। एक टाइम के बाद तो मंदिरा जो है सिग्नेचर बन गई इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स का। जिस वक्त मंदिरा अपने करियर में ग्रो कर रही थी, वो टीवी से अब क्रिकेट में आ गई थी। वहीं राज भी अब एड फिल्मों के साथ साथ फिल्में भी बनाने लगे थे। उन्होंने एंथनी कौन है, प्यार में कभी कभी और शादी का लड्डू जैसी फिल्में बनाई। इनफैक्ट शादी का लड्डू फिल्म में तो मंदिरा ने खुद ने भी काम किया। हालांकि मंदिरा का राज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, दोनों की काफ़ी फाइट होती थी और तभी दोनों ने डिसाइड किया कि एक साथ हम किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। यही वो टाइम था जब राज का नाम उनकी फिल्म की एक्ट्रेस निगार खान से भी जुड़ा और ये भी एक रूमर ही निकली। इनफैक्ट इन सब बातों ने और कुछ नहीं बल्कि मंदिरा और राज के बीच तनाव भी पैदा किया। मंदिरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम ऐसा था
जब इनकी शादी काफ़ी टफ दौर से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने इस समय को काफ़ी पेशेंस के साथ निकाला। मंदिरा और राज की शादी में तब एक नया तारा ऐड हो गया जब वो मां बनी। 2011 के आसपास मंदिरा बेदी को राज से बेटा हुआ, वीर इसका नाम था। मंदिरा बेदी ने राज से ईयर 99 में ही शादी कर ली थी और शादी के इतने सालों बाद उन्होंने बच्चे की प्लानिंग की। कारण सिर्फ इतना था कि जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर फिगर आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। साथ ही आपके स्केड्यूल इतने टाइट होते हैं कि शादी, फैमिली प्लानिंग, इस तरह का टाइम भी ये इंडस्ट्री आपको नहीं देती है, क्योंकि एक बार आप हटे तो दूसरे को एंट्री मिल जाती है और वापस आपको काम कब मिलेगा ये कोई कह नहीं सकता है। यही कारण है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और काम को सर्वोपरि रखते हैं। जिस वक्त मंदिरा बेदी मॉम बनी थी, वो बच्चे को संभाल रही थी, तब भी वो ऐसा नहीं है कि फ्री बैठी थी, काम नहीं कर रही थी। तब मंदिरा बेदी ने अपना एक क्लोथिंग लाइन लॉन्च किया। इसमें स्टाइलिश साड़ियाँ, जाहिर सी बात है मैचेस में मंदिरा बेदी की साड़ी की स्टाइल्स को ही पसंद किया गया था। हालांकि एक तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब उन्होंने एक साड़ी पहनी जिस पर सारे देशों के फ्लैग्स थे और उसमें से इंडिया का जो फ्लैग था वो उनके पैरों के वहाँ पर आया था और ये बहुत बुरा लगा था, जिसके बाद मंदिरा ने माफ़ी भी मांगी थी, बट उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था। तो इस साड़ी के बिजनेस को मंदिरा ने शुरू किया और उसी तरह की क्लोथिंग रखी जो मंदिरा जो है स्टेडियम में पहनती है या क्रिकेट कमेंट्री करते हुए पहनती है। और जिन नूडल स्ट्रैप ब्लाउजेस का जिक्र 2003 में किया गया था, किस तरह के ब्लाउजेस पहन के ये कमेंट्री कर रही है, इस शॉप में उन्होंने ये ब्लाउजेस भी रखे। बेटे को जन्म देने के बाद बहुत ही कम समय में मंदिरा एक बार फिर से फिट हो गई। ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने अपनी बॉडी में से एक बच्चे को जन्म दिया है। मंदिरा बेदी ने अपना लुक भी चेंज कर लिया। उन्होंने बाल अपने चॉप करवा दिए और एक अलग स्टाइल में मंदिरा नजर आने लगी। इसी दौरान मंदिरा ने कुछ फिल्मों में और सीरीज में फिर से काम करना शुरू किया। वो अनिल कपूर के साथ 24 में नजर आई, ताशकंद फाइल्स और साहो में भी उन्होंने काम किया। और अब जहां तक बात है तो पिछले कुछ समय से मंदिरा के डाइट स्केड्यूल और मंदिरा के एक्सरसाइज वीडियोस ही काफी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिट हो गई है। 2020 जुलाई में मंदिरा ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, उसका नाम तारा रखा और सोशल मीडिया के थ्रू मंदिरा ने बच्ची की फोटो अपनी फैमिली के साथ शेयर भी की। इधर मंदिरा का बेटा भी बड़ा हो गया था। एक बेटा, एक बेटी और पति पत्नी, एक आइडियल फैमिली मंदिरा बेदी की बन ही चुकी थी। मंदिरा अपनी इस फैमिली लाइफ को एंजॉय करती उससे पहले ही एक बहुत ही चौंका देने वाला इंसिडेंट हुआ, जिसने सबको शैटर्ड और शॉक कर दिया कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राज कौशल जो उनके पति हैं, 49 की एज में उन्हें अचानक घर पर ही हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। और वो मंदिरा बेदी जिसने अपनी परफेक्ट फैमिली को प्लान किया ही था, वो फिर से इम्परफेक्ट हो गई। ये चैलेंजेस ही हैं जो मंदिरा की लाइफ का हिस्सा हमेशा से रहे हैं। इनफैक्ट अपने पति के डेथ के टाइम पर भी मंदिरा ने एक अलग कदम उठाया जो भारतीय महिलाएं नहीं करती हैं। वहाँ पर भी उन्होंने स्टीरियोटाइप तोड़ा और अपने पति की अर्थी को खुद उठाया। ये तस्वीरें मंदिरा बेदी की देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। और मंदिरा इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने हर चैलेंज को पार किया है। मंदिरा ने जब मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक रूम के कमरे में वो रहती थी। रूम था और बाथरूम था, किचन तो थी भी नहीं। आज की डेट में अगर बात करें तो मुंबई के बांद्रा में, जहाँ पर अक्सर लोग फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पर मंदिरा बेदी का अपना बंगलो है। 3-4 स्टोरीज की बिल्डिंग है जिसके अंदर मंदिरा और उनकी फैमिली रहती है। उन्होंने अपने बंगलो का नाम रामा लिखा। रा मतलब राज और माँ मतलब मंदिरा और रामा मतलब गॉड राम। इसके अलावा मुंबई के मड आइलैंड में उनका एक लग्जरी विला भी है जहां पर पूल और हर तरह की एमिनिटीज हैं। मंदिरा बेदी उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं जो इंडस्ट्री में आने के बाद शिकायत करते हैं कि यहाँ पर काम छीन लिया जाता है, यहाँ पर आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। मंदिरा बेदी के साथ भी हुआ। एक टाइम पर उन्होंने शाहरुख खान के साथ DDLJ जैसी फिल्म में काम किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाद में वापस टीवी पे भी काम किया। उन्होंने एंकरिंग भी शुरू की। चाहती तो वो भी अपने आप को सिर्फ फिल्मों वाली एक्ट्रेस समझ के बैठ सकती थी और उसी ऑफर का इंतजार कर सकती थी, लेकिन जिंदगी का नाम है बहते रहना, चलते रहना, रुकना नहीं। शायद मंदिरा ने यही आइडियोलॉजी अपनी लाइफ में अपनाई। यही कारण है कि आज भी वो 40+ हैं, उन्हें इंडस्ट्री में 28 साल हो गए हैं और
इस इंडस्ट्री में अच्छे से टिकी हुई हैं। मंदिरा की कौन सी फिल्म या कौन सा सीरियल आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।